लवली किड्स कार्टून के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप प्यारे से बच्चों के लिए लाई हूँ मज़े की कहानी। तो इससे पहले कि आप लोग कहानी में खो जाएं, आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का उन्वान है लालची लड़का। सैम और टॉम एक जैसे हम शक्ल जुड़वा भाई थे। वो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे। उनकी माँ को भी उन दोनों की एक जैसी सूरत होने की वजह से पहचानना बहुत मुश्किल था। कम से कम उनकी पैदाइश के दिनों के दौरान उनको एक दूसरे से अलग पहचानना बहुत मुश्किल था। ताहम अगर उनकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के अलावा अगर उनकी आदत की बात की जाए तो वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। सैम का कोई दोस्त नहीं था, जबकि टॉम एक बहुत अच्छा दोस्त बनाने वाला इंसान था। सैम को मिठाइयाँ पसंद थी, लेकिन टॉम को मसालेदार खाने पसंद थे और वो मिठाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सैम अपनी माँ का लाडला था, जबकि टॉम अपने वालिद का लाडला था। सैम सखी और बेलूस था, जबकि टॉम लालची और खुदगर्ज इंसान था। जैसे जैसे सैम और टॉम बड़े होते गए, उनके वालिद अपनी दौलत को उनके दरमियान बराबर बांटना चाहते थे। ताहम टॉम उससे मुत्तफिक नहीं था। उस वक़्त उसने ये दलील दी कि जो भी ज़्यादा ज़हीन और मजबूत इंसान होगा उसे दौलत का ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। सैम ने भी टॉम से इत्तफाक किया। उनके वालिद ने उन दोनों के दरमियान एक मुकाबला मुनक्किद करने का फ़ैसला किया। इसके लिए उन्होंने उन दोनों बेटों से कहा कि वो जितनी दूर तक पैदल चल कर जा सकते हैं चले जाएं और गुरूब आफ्ताब से पहले घर वापस लौट आएँ। दौलत को उनके तयशुदा फासले की तनासब से तकसीम किया जाएगा। मुकाबले के असूल के तौर पर उन्हें वक्त पर नज़र रखने के लिए अपने साथ घड़ी ले जाने की इजाज़त भी नहीं मिली। अगले दिन सैम और टॉम चलने के लिए तैयार हो गए। ये एक बहुत गर्म और धूप वाला दिन था। धूप बहुत तेज़ थी। अब सैम और टॉम अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। सैम आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तकिल तौर पर चल रहा था, जबकि टॉम दौड़ रहा था ताकि दौड़ जीतने और अपने वालिद की दौलत का एक बड़ा हिस्सा जीतने में कामयाब हो जाए। सैम जानता था कि दोपहर तक जहाँ तक मुमकिन हो पैदल चलना और दोपहर को घर के लिए वापस रवाना होना बहुत मिसाली कामयाबी का बाइस होगा, क्योंकि घर वापस आने में इतना ही वक्त लगेगा। ये जानकर सैम ने दोपहर को ही घर वापस जाने का फ़ैसला कर लिया ताकि वक्त पर घर पहुंच सके। लेकिन टॉम ने ज़्यादा दौलत कमाने के लालच में दोपहर के बाद भी घर वापस लौटने की कोशिश नहीं की। वो सैम से 2 गुना दूर लंबा फासला तय करके बहुत दूर तक पैदल चला गया और टॉम ने सोचा कि वो अब भी गुरूब आफ्ताब से पहले घर वापस पहुंच सकेगा। जब उसने सूरज को नारंगी रंग का होता देखा तो वो जल्दी घर वापस पहुंचने के लिए दौड़ पड़ा। बदकिस्मती से वो सूरज गुरूब होने के साथ ही अपने आधे रास्ते पर पहुंचा था और वो घर वापस नहीं जा सका। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और इस अंधेरे ने उसके रास्ते को अपनी लपेट में ले लिया, यानी हर तरफ रात का अंधेरा छाने लगा। टॉम मुसलसल चलने की वजह से बहुत थक चुका था और उसे अपने थके हुए पैरों को घर वापस ले जाते हुए बहुत ज़बरदस्ती खींचना पड़ा। ताहम फिर भी टॉम अपने घर वापस नहीं पहुंच सका और वो ये दौड़ हार चुका था, सिर्फ उसकी दौलत के लालच की वजह से। इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा नुकसान का बाइस बनता है। शुक्रिया प्यारे बच्चों।